Good evening to all of you. Once again, I am here. This is Sachin Kalita. So today we are going to discuss some of the topics from fraction tricks. आज देखते हैं fractions को कैसे हम कम समय में solve कर पाते हैं. Let's see. এইকেইটা questions ওপৰত আমি অলপমান discuss কৰিব গৈ আছো আজি. So the first question what we have is which fraction is greater? We have two improper fractions 7 by 10 और 8 by 11. कौन बड़ा होगा इन दोनों ही fractions में से कौन सा fraction ज़्यादा greater है? So simply what you have to do, अगर मैं ये कर दूँ, ये सिंबल लगा दूँ, 7 into 11 it will be 77 and 8 into 10 it will be 80. So 80 ডাঙৰ ने 77 ডাঙৰ, सभी को पता है 80 ডাঙৰ नंबर है ना. So इटो हमें डायरेक्टली लिखी लो पारो 8 by 11 will be the greater number. ठीक है, ये बड़ा नंबर होगा 8 by 11. ये चीज याद रखना आप लोग. ठीक है, हार्डली 2 या 3 सेकंड ही लगा होगा सॉल्व करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डिवाइड द फ्रैक्शंस इन 5 सेकंड्स. 5 सेकंड में हम लोग कैसे करके सॉल्व कर पाते हैं? लेट्स सी. ठीक है, 5 by 12 डिवाइडेड बाय 3 by 2 है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो ये भी दोनों का, 5 2 is 10 by 12 3 is 36 विल बी द करेक्ट आंसर. कुछ करने का जरूरत नहीं है. 5 2 is 10 किया मैंने, डिवाइडेड बाय 10 3 is 12 3 is 36 विल बी द करेक्ट आंसर. इसको अगर और काटना है तो काट सकते. 2 5 is 10, 2 1 is 2, 2 8 is 16. ओके, सो ये और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हो, बट 10 by 36 is also correct answer. Again 4 by 7 divided by 7 by 4 इटो আমি কেনেকে যদি আৰু এটা হেৰি মই দেখাই দিছো. 4 by 7 ক আমি হেনেকে লিখিলা. ঠিক আছে, 4 by 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি সবে জানো যে কি হৈ যায়, ডিনোমিনেটৰ এণ্ড নিউমাৰেটৰ টু ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যায়. মই এইটো অলপমান বুজাই পিনে লিখা আছে সো দ্যাট এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ অলপমান ট্ৰিকি টাইপৰো দিয়ে. সো হেনেকুৱাও যদি দিয়ে আপোনালোকক যাতে সেইটো সলভ কৰিব যাতে পাৰে, সেইকাৰণে মই অলপমান বুজাই দিছো. 4 by 7 डिवाइडेड बाय 7 by 4 है. 4 by 7 तो जने के ऐसे है के लिखिए. डिवाइड का जगह में अगर हम लोग मल्टीप्लाई देते हैं द नंबर्स विल बी रेसिप्रोकल. जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर. लाइक 4 by 7 हो जाएगा. सो 4 4 द 16 by 7 7 द 49 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. इसको कैसे करके जो आपका फ्रैक्शंस में जो प्रॉब्लम्स आता है वो कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, एडिशन में है 3 by 8 plus 1 by 3. कम समय में कैसे करके सॉल्व करना है? वी जस्ट हैव टू मेक अ क्रॉस. ओके, 3 3 is 9, प्लस का जगह में प्लस ही रहेगा. 8 1 is 8 डिवाइडेड बाय बोथ द डिनोमिनेटर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई. 8 3 is 24, 17 by 24 is the correct answer. कम समय में बहुत कम সময়তে কেনেকে আমি সলভ কৰিব পাৰো এইটো বস্তু চাম আমি, राइट. नेक्स्ट वी हैव सब्सट्रैक्शन 1 by 3 minus 1 by 5. सेम चीज यही पे भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, 1 5 is 5 minus 1 3 is 3 डिवाइडेड बाय 5 3 is 15 which is equals to 2 by 15 is the correct answer. हार्डली 2 या 3 सेकंड ही लगा होगा. हम इसलिए बोल रहे हैं ध्यान से देखना. ऐसा तरीके का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग भी आराम से सॉल्व कर पाएगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और की কৰিব লাগিব সা আমি দেখিয়ে পাই আছো 1 by 10 into 5 by 4. 5 से 10 को कटेगा 2 times. 5 2 is 10 isn't it? So 5 2 is 10 it will be 1 by 4 into 2 क्या हो रहा है, ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहा है. 4 into 2 which is equals to 8. 1 by 8 is the correct answer. ठीक है, बुझी पाया साइट या क्लियर हुए से? ओके, नेक्स्ट वी हैव डिवाइड 1 by 3 डिवाइडेड बाय 1 by 5. এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কি কৰিলম আমি জানো যে যেতিয়া আমি साइन टू जिते चेंज करो तिते की हो जाए डिनोमिनेटर्स टू न्यूमरेटर लोगों चेंज हो जाए, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट. सो मल्टीप्लाई लगने के साथ साथ क्या हो जाएगा, दोनों ही चेंज हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा, ये 5 by 3 इज द करेक्ट आंसर. सी 1 by 3 टू जने के ऐसे लेने के लिखिलु मैं डिवाइडर जगह जति मैं मल्टीप्लाई बहाई दिउ की हो जाबो 5 by 1 बा 5 बहालो 1 ने. सो 5 1 is 5, 3 1 is 3, तो 5 by 3 इज द करेक्ट आंसर. सो that's all we have for the fraction tricks. बहुत कम সময়ত কেনেকে fraction tricks বোৰ তোমালোকক শিকাইছো আজি. আজি আমি কি চালু, কেনেকে কেনেকে additions, subtraction, multiplication and division for the short period कैसे कम समय में कैसे करके सॉल्व करना है, आज हमने वो सीखा. ठीक है, उसी के साथ लार्जर और स्मॉलर नंबर में कैसे करके फ्रैक्शंस में कैसे करके फाइंड आउट करना है हमें वो पता चला. एंड आई जस्ट वांट टू अर्ज ऑल माय स्टूडेंट्स टू प्लीज डू प्रैक्टिस इट इन योर होम. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा भाई.
कुछ भी कर लो, कितना भी मैं पढ़वा लूँ, कोई और पढ़ा ले, यूट्यूब चैनल कोई कहीं से देख लो, कोई ट्यूशन पढ़ा लो, स्कूल में पढ़ा लो, कोचिंग ले लो, नहीं हो पाएगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। You get my point? Self-study is very important. So stay tuned for my next video. Thank you so much for this, for your support, your likes, your subscribers. Okay, thank you so much.